उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया था दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये मानना था कि उत्तर प्रदेश के जो मदरसा हैं वो असंवैधानिक हैं, यानी वो संविधान के बाहर हैं, वो सेकुलरिज्म के बाहर हैं। और इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको बंद कर दिया जाए। अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल उठा था दोस्तों कि अगर ऐसा होता, इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला अगर जारी होता, तो मदरसे में जो 20 से 25 लाख पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और उसी मदरसे के 15 से 20 हज़ार के आसपास टीचर्स हैं, उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। तो इसी बात को लेके कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और इलाहाबाद का जो फैसला होता है, जो आदेश होता है, उसके खिलाफ याचिका दायर करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़ ने इस पे जो है पूरी सुनवाई की है। और उसके बाद सुनवाई करने के बाद जस्टिस ऑफ चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश आया था इस पे पूरी तरीके से रोक लगा दी। खैर ये बात तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अब मेन वीडियो बनाने का जो मकसद है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में मदरसों को लेके एक बहुत ही गंदी तस्वीर आती है, जिनके अंदर मदरसों को लेके एक अलग ही छवि आती है। हमारे भारत में आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर करके मदरसों को लेके कुछ लोग बयान करते रहते हैं कि मदरसों में टेररिज्म सिखाया जाता है, मदरसों में दहशतगर्दी सिखाई जाती है, मदरसों में आतंकवादी सिखाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों को मदरसों की हकीकत बताऊंगा। आज मैं आप सबके सामने मदरसों की सच्चाई बताऊंगा कि मदरसों में हकीकत में होता क्या है। वैसे आमतौर पे मैं मानता हूं कि मदरसों में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS इस तरीके का अधिकारी कोई बच्चा नहीं बनता। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल कि इंसान हर चीज़ बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, IPS बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि इंसान नहीं बन पाता। डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, सब कुछ बन सकता है, लेकिन अगर किसी के अंदर इंसानियत ही ना हो तो उस डॉक्टर को रहने से क्या फ़ायदा। अगर किसी इंजीनियर के अंदर इंसानियत ही ना हो तो उसके इंजीनियर रहने से क्या फ़ायदा। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंसानियत और मानवता जहां से जन्म लेती है वो जगह होती है मदरसा। एकदम मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं और पूरे प्रूफ के साथ इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, पूरे तथ्य के साथ, पूरे प्रमाण के साथ आज मैं साबित करके दिखाऊंगा कि इंसानियत और मानवता का सबसे अच्छा जगह, सबसे अच्छी जगह, मदरसा से बढ़िया जगह, मदरसा से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती दुनिया में। क्योंकि यही मदरसा है जहाँ पे बच्चों को सबसे पहले 6 से 14 साल के बच्चों को इंसानियत सिखाई जाती है। इंसानियत का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। इंसानियत का मतलब होता है कि उस बच्चे को सिखाया जाता है, उस बच्चे को बताया जाता है कि आपको अपनी माँ से किस तरीके से बात करनी है, अपने बाप से किस तरीके से बात करनी है, अपने भाई से किस अंदाज से बात करनी है, अपने बहन को किस अंदाज से बात करनी है। आपको सबकी अलग अलग जो होती है, सबको सिखाया जाता है कि आपको रिश्तों की क्या अहमियत रखनी है, रिश्तों के बारे में किसकी इज्जत करनी है, माँ की क्या इज्जत है, बाप की क्या इज्जत है, बहन की क्या इज्जत है, भाई की क्या इज्जत है, दोस्तों की क्या इज्जत है, रिश्तेदारों की क्या इज्जत है। ये कहाँ सिखाया जाता है? ये उसी मदरसे में सिखाया जाता है जिस मदरसे को लोग दहशतगर्दी और टेररिज्म का अड्डा बताते हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए कहना चाहूँगा, ऐसे लोग ये वीडियो पूरी देखिए, आप लोगों को आज मदरसों की हकीकत पता चल जाएगी कि मदरसा है क्या। मैं दूसरी प्रूफ के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे इसी भारत में बहुत सारे वृद्धाश्रम हैं, बहुत बड़े बड़े वृद्धाश्रम बनाए गए हैं। वो वृद्धाश्रम क्यों बने हैं? मेरा सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों आप लोगों से कि वो वृद्धाश्रम हमारे भारत में क्यों बने हुए हैं। वो शायद वृद्धाश्रम इसीलिए बने हैं कि जो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते, अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते, वो अपने बूढ़े माँ बाप को ले जाके उसी वृद्धाश्रम में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि हमारे माँ बाप ने हमको क्या किया, वो सब भूल जाते हैं। उनको माँ बाप की इज्जत के बारे में, उनको माँ बाप के हक के बारे में नहीं पता होता है। लेकिन पूरे भारत में जितने भी वृद्धाश्रम में हैं,
सब में कोई भी मीडिया, कोई भी पत्रकार जाके पूरी तरीके से उसको सर्वे कर सकता है कि जितने भी वृद्धाश्रम में हैं हमारे भारत में, किसी भी वृद्धाश्रम में कोई ऐसे माँ बाप आपको नहीं मिलेंगे कि जिसका बच्चा मदरसे से पढ़ा हो। अगर वो बच्चा मदरसे में पढ़ा होता तो अपने माँ बाप को कभी वो वृद्धाश्रम नहीं भेजता, क्योंकि मदरसे की जो तालीम होती है वो इसी बात के लिए होती है कि अपने बूढ़े माँ बाप को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखो। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे आप लोगों को वृद्धाश्रम में इसी कन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए बच्चे और इसी सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे, इसी अंग्रेजी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे आपको वृद्धाश्रम में उनके माँ बाप आपको मिलेंगे। जो बच्चे कन्वेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, अंग्रेजी स्कूल, इस तरीके से स्कूलों में पढ़े होते हैं, उन्हीं के माँ बाप आपको वृद्धाश्रम में मिलेंगे, रोते हुए बिलखते हुए मिलेंगे। ये मदरसे की सबसे बड़ी सच्चाई है कि मदरसे में पढ़े हुआ बच्चे के माँ बाप आपको वृद्धाश्रम में कभी नहीं मिलेंगे दोस्तों। ये मदरसे की जो है सबसे बड़ी इंसानियत यही होती है। ये कहाँ से उस बच्चे को तालीम मिलती है? मदरसों के हिसाब से मिलती है। लेकिन हमारे इसी देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मदरसों को लेके बहुत ही गलत मानसिकता रखते हैं, बहुत ही गलत छवि उनके अंदर, उनके दिमाग में रहती है मदरसा को लेके। तो आज का मेरा जो वीडियो था वो ऐसे ही लोगों के लिए था जो मदरसों को गलत तरीके से देखते हैं, जो मदरसों की गलत छवि दिखाते हैं लोगों को। लेकिन कोई भी मीडिया वाला, कोई भी पत्रकार ये कभी नहीं दिखाना चाहेगा, ये कभी नहीं बताना चाहेगा कि मदरसों की असली शिक्षा जो है वो क्या हो सकती है। अगर मदरसों में तालीम दी जाती है, अगर मदरसों में माँ बाप की इज्जत करना सिखाया जाता है, अगर मदरसों में भाई बहन की इज्जत करना सिखाया जाता है, अगर मदरसों में रिश्तेदारों की इज्जत करना सिखाया जाता है, अगर मदरसों में किसी गरीब की मदद करना सिखाया जाता है, अगर मदरसों में किसी के दर्द को महसूस करना सिखाया जाता है, तो मैं हाई कोर्ट से ये अपील करता हूँ, हाई कोर्ट से ये सवाल करता हूँ, क्या ये गलत है? क्या ऐसी जगहों को असंवैधानिक घोषित करार करना सही है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। आज का मेरा जो वीडियो था बस वो यहीं तक था कि मदरसों में जो है बिल्कुल टेररिज्म और मतलब दहशतगर्दी, इस तरीके की जो गलत चीज़ें जो लोगों के दिमाग में है, तो मदरसों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंसानियत और मानवता का सबसे बड़ा संस्थान अगर दुनिया में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मदरसा है। सिर्फ मदरसा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इंसानियत सिखाई जाती है, मानवता सिखाया जाता है कि दुनिया में कैसे रहना है, दुनिया में कैसे जीना है, दुनिया में किस तरीके से लोगों के साथ पेश आना है, दुनिया में माँ बाप को किस तरीके से रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ मदरसा बताता है। बाकी कोई भी कन्वेंट स्कूल, अंग्रेजी स्कूल, सरकारी स्कूल, बाकी कोई भी इसके बारे में नहीं बताता। तो आज का मेरा जो वीडियो था वो यही तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।